हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस और नीट में 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के क्लास 11th और क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे होगा। ठीक है, जो हमने क्लास 11th और क्लास 12 का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और डी एंड एफ ब्लॉक का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट किया था, यानी उस चैप्टर को हमने फुली कंप्लीट कर दिया है। अब उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई मेंस और नीट में आए हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो आप पहले वीडियो को देखिए, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3, इस सीरीज में देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमने वीडियो बनाया है क्या उसके बेस पे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं 10 ईयर के पीवाई की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2026 में पूछा गया था। अभी 5 मई को नीट का पेपर हुआ था, जो दोबारा री नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बात करते हैं इस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ, हमें मेटेलिक कैरेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, चाहे मेटेलिक कैरेक्टर, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉनिविटी, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन करना है, तो उसको करने का हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हम इसको ग्रुप वर्सेस पीरियड में जितने भी ये जो एलिमेंट है इनको सेट करें। ठीक है, क्योंकि इससे करने से हमारा जो भी जो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसको हैबिट नहीं बना लेना है। ठीक है, ताकि सॉल्व करने के लिए टाइम कम से कम लगे। तो बात करते हैं इससे सोडियम है, तो ये सोडियम एल्कलाई अर्थ मेटल, एल्काई मेटल है। ठीक है, कौन से पीरियड में आता है? थर्ड में। तो बात करते हैं फर्स्ट, ये हो गया, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ये 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 एल्काई अर्थ मेटल, एल्काई एल्काई मेटल, एल्काई अर्थ मेटल। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, लिथियम हो गया, और ये क्या हो गया? सोडियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये हो गया एल्काई अर्थ मेटल। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा अगर बात करें, और जो इसे फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, तो ये पी ब्लॉक में आएंगे। तो ये यहाँ शुरू होगा, बोरॉन फैमिली। ठीक है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद यहाँ नियॉन, ये है ये चीज़, ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है? सोडियम, तो ये हो गया सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी दिया हुआ है, ये हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम, ये हो गया बेरिलियम। ठीक है, फास्फोरस, ये हो गया फास्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली का है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में होगा। उसके बाद सिलिकॉन, ये कार्बन फैमिली में हो जाएगा, जो कि थर्ड पीरियड में होगा। एंड नेक्स्ट हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है मेटेलिक कैरेक्टर का। तो हम देखेंगे टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा। तो अगर हम ये एल्काई अर्थ मेटल की बात करें जो 2A ग्रुप में है, तो मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? बेरिलियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन
वैलियम, उसके बाद वैलियम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, और सिलिकॉन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, फास्फोरस। तो हमारा क्या हो जाएगा, Na, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, वैलियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, ठीक है, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 1, ये, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा उसको करने का तरीका आप इसी तरह से करिएगा, ठीक है, कि हम जो भी एलिमेंट दिए रहेंगे हम उसको पीरियड और ग्रुप वाइज सेट कर लें, ठीक, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसको वो गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2026 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, अल्थो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइट सीरीज, ठीक है। उसके बाद सोडियम स्टील सो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज जो लैंथेनाइट सीरीज में वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, लेकिन अगर सोडियम की बात करें तो क्या होता है, शो करता है +4 ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इसको बात करते हैं क्यों। तो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे तो सोडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन 4f14 या ये, ठीक है। अगर ये चीज हो गया तो इसको तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर इट इज नियरेस्ट गैस इन रेडॉन, ये रेडॉन गैस के करीब है तो नहीं, क्यों, क्योंकि सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 58, ठीक है, इसका 58 एटॉमिक नंबर होता है, और रेडॉन का क्या होता है 86, ठीक है, इससे क्या होता है 86, तो ये इसके करीब तो है नहीं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका एटॉमिक नंबर 61 नहीं, एटॉमिक नंबर क्या होता है 58, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, 1 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे। तो जो सीरियम है उसका इलेक्ट्रॉन जो कि 58 है, वो क्या हो जाएगा, ये जीनोन होगा, जीनोन, ठीक है, 54 जीनोन, है ना, ये जीनोन है, ये कितना होता है 54 होता है, कितना बचेगा 4, ठीक है, 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा, जीनोन 5th पीरियड में होगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, जीनोन किस में होगा 5th पीरियड में। आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 होगा, यानी 6s2 6 -2 4f2, क्या हो जाएगा 4f2, ठीक है, उसके बाद 5d0 6p0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हालांकि हमने आपको बता रखा है, ठीक है ना, पार्ट 3 का इलेक्ट्रॉन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नहीं पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर सकते हैं डी ब्लॉक का, उसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है ना, ये एफ ब्लॉक में आ जाएगा, ये एफ ब्लॉक का, ठीक है, एफ ब्लॉक में तो उनमें एक्सेप्शंस कौन कौन से उसकी हमने बात की थी, ठीक है। तो ये कौन सा एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके बेस पर हम देखते हैं, अगर एफ है तो एफ ब्लॉक को आ जाएगा, ठीक है, अगर डी होगा तो डी ब्लॉक को हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है, ये एक्सेप्शंस है ना, ये इसमें एक्सेप्शंस होता है, इसमें क्या करते हैं, जो जीनोन है, ठीक है, इसमें 6s2 4f1 5d1, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस होता है, एफ ब्लॉक में एक्सेप्शंस होता है, तो हम कैसे करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कि एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर कर देंगे, डी में, एफ का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे डी में, अगर एफ ब्लॉक में जो एक्सेप्शन है एलिमेंट में तो उसमें एफ का इलेक्ट्रॉन डी में कर देंगे, अगर डी में एक्सेप्शन है तो डी में कैसे करते हैं कि एस ब्लॉक का एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर कर देंगे डी में, ठीक है, वो डी ब्लॉक में हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जो मैंने कंप्लीट कर रखा है, अब वो आपको आई होप इजीली समझ में आएगा।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सीरियम 58 का, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीनोन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये देखो, ये हो जाएगा 6s0 4f1 और 5d, और क्या हो जाएगा 5d0, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पहले s से निकलेगा फिर d में, उसके बाद, ठीक है। s से निकाल दिया, 2 ही हो गया, 3 निकालने हैं तो 2s का पूरा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो बचा क्या, जीनोन 4f1, ठीक है। अब अगर बात करा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या हो जाएगा, एक और निकाल देंगे, 3 ऑलरेडी निकल गया है तो एक और निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, एक और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी 4f1 है तो क्या हो जाएगा 4f0, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4f0, ठीक है ना, जीनोन 4f0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, ठीक है ना। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, 2025 में आया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट है इस ग्रेटर गैलियम का सीजियम से ज़्यादा है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन पॉलिंग स्केल पे द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम, ठीक है ना। ये कह रहा है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत, ठीक है ना, क्योंकि लगभग नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना, 3 होती है लगभग, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके उसके बाद बात करें सेकेंड और थर्ड ऑप्शन की, कह रहा है आर्गन, आर्गन, उसके बाद पोटेशियम प्लस, ठीक है ना, उसके बाद क्लोरीन माइनस, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम 2 प्लस और सल्फर 2 माइनस, इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना। इनको चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा 18, आर्गन कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 19, एक कम हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 17 और एक बढ़ जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 20, +2 है तो कम हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा सल्फर 16 होता है, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो 18। तो सबके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम है, ठीक है ना, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की बात करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का क्या हो जाएगा इनका। तो इनको करने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ उसी तरह करेंगे, ठीक है ना। भाई सोडियम तो आपका ये थर्ड पीरियड में हो जाएगा सोडियम, ठीक है ना, अगर हम इस तरह देखें तो, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, सोडियम थर्ड हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम भी यही हो जाएगा ये, उसके बाद एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली में, ये बोरॉन फैमिली सेकेंड पीरियड में, ठीक है ना। थर्ड पीरियड में क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, और उसके बाद सिलिकॉन, बोरॉन फैमिली फिर क्या कार्बन, और ये पूछ रहा है, ठीक है ना, इनका क्या हो जाएगा, ठीक है।
इनका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, हमें ये पता करना है। तो यहाँ होता है आपका हेलियम, ठीक है ना। तो क्या करते हैं आयनेशन एंथैल्पी में, तो आयनेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो हमें पार्ट 3 में बता रखा है कि आयनेशन एंथैल्पी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो ये बेरिलियम है, ठीक है ना, ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, बोरॉन के आगे, ठीक है ना। और ये बोरॉन फैमिली कार्बन, नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसके आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई ने वीडियो पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप देखिए, तो फिर ये आपको समझ में आएगी कि आयन एनर्जी कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज बेरिलियम क्या हो जाएगा, बोरॉन्स के आगे हो जाएगा, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से आगे हो जाएगा, ठीक है। अब आयनियन एनर्जी क्या होता है, इसको पीरियड और ग्रुप वाइज कैसे वेरिएशन करता है। तो अगर आयनियन एनर्जी की हम बात करें तो ये टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमें इन चारों का निकालना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का। तो इनका क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एक ही पीरियड में है, 3 पीरियड में है, तो लेफ्ट टू राइट सिर्फ इसमें देखेंगे हम, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज, तो सिलिकॉन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। आई होप आपको समझ में आएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम नहीं होगा, क्योंकि ये चीज क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा, क्योंकि इनकी आइंस्टाइन एनर्जी क्या होगी, बेरिलियम बोरॉन फैमिली से ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा फिर, बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद अरे बेरिलियम मैग्नीशियम है ना, हाँ मैग्नीशियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ये हटाइए, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आयनेशन एनर्जी, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आयनेशन एनर्जी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं करेक्ट कहाँ है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एमजी, गलत है, एमजी इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, फिफ्थ की, द एटॉमिक रेडियस सीजियम है वो इज ग्रेटर देन द लिथियम, ठीक है ना, एंड रुबिडियम, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही है, एल्काई मेटल, हलीना ने की रणवीर संग फरियाद, इस तरह से याद रखा मैंने, आपको बताया हलीना ने की रणवीर सिंह फरियाद। अब एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। तो क्या हो जाएगा, सीजियम यानी ये चीज इज ग्रेटर देन रुबिडियम एंड लिथियम, ठीक है ना, यानी सीजियम इज ग्रेटर देन रुबिडियम एंड लिथियम, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। ये ऑप्शन सही, कौन सा, सेकेंड एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन है, डी, सेकेंड एंड फिफ्थ कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2025 में फिर आया हुआ एक क्वेश्चन नीट में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बिलोंग टू मेन ग्रुप, यानी कह रहा है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो मेन ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एस एंड पी ब्लॉक, है ना, इन्हें बोलते हैं क्या, मेन ग्रुप एलिमेंट, ये बता रखा है आपको, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट में। तो अब इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन से एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं नियॉन 3s1, तो ये तो है ही है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या हो रहा है,
S, तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा ये देखते हैं आर्गन 4s2 3d3, ठीक है ना, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट में क्या आ रहा है D, ठीक है ना। उसके बाद ये देखते हैं 3 का क्रिप्टॉन 5s2, ठीक है ना, 4d10 और 5p6, तो ये क्या हो जाएगा P ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद चौथा बात करते हैं आर्गन 4s1 3d10, तो ये क्या आ जाएगा D ब्लॉक का एलिमेंट, लास्ट में क्या हो रहा है D आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ की बात करें, रेडॉन 5s0 6d2 और 7s2, यानी 7s2 उसके 5f0 6d2, ठीक है ना, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, ये F ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये एज ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, एटॉमिक नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, ये अगर आपको नहीं समझ में आया इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे पता करते हैं, पीरियड कैसे पता करते हैं, तो हमारा पार्ट 1 जो वीडियो हमने बनाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी ये आपको समझ में आएगा। उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन मैंने किया है, ठीक है ना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीट 2025 में फिर से पूछा गया एक क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है ना, ये आयन है, ये उनके ग्रुप है, ठीक है ना, तो कोबाल्ट 2+, ठीक है ना, मैग्नीशियम 2+, लेड 2+, और टू एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, ये कौन से ग्रुप से रिलेट करते हैं, तो इनको आप, ये मैंने बताया है, इनको आप याद करिएगा कि ये जो केटायन है ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि जो पूछा है कोबाल्ट 2+, ठीक है ना, और उसके बाद कैल्शियम 2+, ठीक है ना, मैग्नीशियम 2+, और ठीक है ना एल्यूमिनियम 2+, 3+, ठीक है, ये ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप में हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+, फोर्थ ग्रुप में हो जाएगा, कोबाल्ट 2+ क्या हो जाएगा, फिफ्थ ग्रुप में हो जाएगा, फोर्थ ग्रुप में हो जाएगा, अब मैग्नीशियम 2+ सिक्स ग्रुप में है, और कैल्शियम ये क्या हो जाएगा ग्रुप में। तो इसका इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आप जरूर इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा कि कौन सा केटायन कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 62, कह रहा है एमंग, ये भी 2024 मिनट में आया हुआ है, एमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन ऑफ द नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कौन सा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, तो ये तो ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है ना, ऑक्सीजन सल्फर सीनियम टेलियम पोलियम, ठीक है ना, तो कह रहा है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं शो करेगा, ठीक है, उनसे नहीं हो जाएगी लास्ट में पोलिनियम, ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो शो करते हैं, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ 71 क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया है, कह रहा है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी पता करना है, ठीक है ना, अब ये भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो इसको कैसे करना है देखिए, ये चीज में ना, ठीक है ना, जो वीडियो है ये पार्ट 3 का, ठीक है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ ये मैंने बताया है किस तरह से हम आयंसन एनर्जी या आयंसन एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लिथियम, या ये क्या है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, हो गया बेरिलियम, और बोरॉन, कार्बन, और नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा,
और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम ये जो है ये क्या होगा, ये बोरॉन से आगे हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन, अरे ठीक है ना, कार्बन और नाइट्रोजन भी है, ठीक है, तो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, कार्बन इज ग्रेटर देन बेरिलियम, इज ग्रेटर देन बोरॉन, इज ग्रेटर देन लिथियम। ये हो जाएगा आंसर एनर्जी, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, इजी है। जब आप पार्ट 3 वीडियो देखेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। और ये आंसर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो हमने क्लास 11 का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डीएनए ब्लॉक, उससे 2-3 क्वेश्चन तो हर साल नीट या जेईई मेंस में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में सेंड करिएगा, ठीक है, उसका जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं 73 का, इलेक्ट्रोनेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सिलिकॉन, ठीक है ना। तो ये भी सेम है आपको, ठीक है ना। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है ना। तो ये हो गया सिलिकॉन और नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, कार्बन, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट करने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, और लेफ्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। करने का जो कॉन्सेप्ट है आप इसी तरह करिएगा कि पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज हम एलिमेंट को पहले फिल कर ले, उसके बाद तब जाकर हम क्वेश्चन करें, ठीक है ना। तो जो गलतियां होंगी उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, बात करते हैं, गिवन केटायन दिया है, उनका ग्रुप नंबर पता करना है। ये 2024 में ही करवा दिया है आपको, ठीक है ना। तो इसका 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 2 बार पूछ 24 में भी आया हुआ है, और ये क्या आया था, 20, ये 25 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इनको बस आप याद रखे रहिएगा, हो जाएगा। उसके बाद 54 की बात करें, कर रहा है, gadolinium has a low value of third ionization enthalpy because लो वैल्यू ऑफ थर्ड ionization एनर्जी क्यों होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये गैडोलियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर 64 होता है, और ये एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस है इसमें, ये मैंने ठीक है बता रखा है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है वो जीनोन क्या होता है, 6s2 4f7 5d1, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसकी थर्ड आयंस एनर्जी की बात करें, तो थर्ड आयंस एनर्जी अगर निकालनी है तो क्या, कौन से कैटायन से निकलेगा, Urdanium 2+ से, ओके, Urdanium Gd होता है, ठीक है।
रेडियम 2+ से एक और इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे हम, तब उसे क्या बोलेंगे हम, थर्ड एनर्जी। तो हम सबसे पहले रेडियम बेरिलियम 24 का करते हैं, क्या हो जाएगा, जीनोम 6s0 4f7, ये तो Ge2+ का। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा Ge3+, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, जीनोन 4f7, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इस पे जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी क्या होती है, लो वैल्यू, ठीक है ना, लो वैल्यू होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, तो अगर हम देखें कि एफ ब्लॉक जो है उसमें कितने होते हैं, फिफ्थ होते हैं ब्लॉक, ठीक है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मैक्सिमम कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि है हाफ फील्ड है, ठीक है ना, 7, ठीक है, 7, ठीक है ना, 7, 1 2 3 4, ठीक है, 7, ये हाफ फील्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस बेस पे हम क्या कहेंगे कि इनकी लो वैल्यू क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि इनकी इस हाफ वैल्यू पे क्या होगी, तो ये क्या है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगी, जो इसकी अनएसन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, वेरी करेगी, ठीक है ना, हाई होगी, ठीक है। हाई क्यों होगी, क्योंकि इस पे स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनमें जो स्पिन्स होते हैं क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 2022 में आया हुआ है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर करना है तो सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट को लगभग जो मैंने वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया है, ठीक है ना, उसी से ही पूछे जाएंगे, उससे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, अदर एलिमेंट का नहीं पूछा जाएगा। जो जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि ठीक है। तो उसको आप जरूर, ये भी जरूर देखिएगा मेरे वीडियो को जो मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए तो नेक्स्ट बात करिए था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, ठीक है। ए, आंसर एंथैल्पी ऑफ एल्काइल मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। हाँ, ये तो डिक्रीज करता है, बता टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है, सही है। हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना, हमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ये तो ठीक है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, अमंग द एल्काइल मेटल, ये भी ठीक है। एल्काइल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, ये भी ठीक है। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ाऊँ, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो इक्वेशंस है, ठीक है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के, ठीक है ना, उनका करते हैं अलग अलग मेटल के साथ, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज 4। अगर KO2 की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है, इसकी +4 होता है, नहीं, ठीक है? तो फिर इसका क्या, इसका जो है ये पोटेशियम, पोटेशियम पर सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, सुपर है ना, ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन हो जाती है वो हाफ हो जाती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। जब हम ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम इस केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लास 11 का,
तो उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये आ गया सुपर ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड का, ठीक है ना, ऑक्साइड का, तो कैसे वेरिएशन करता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, उन सब की हम डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 60 का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन, एटॉमिक रेडियस पूछा है, ठीक है ना, ये 13 एलिमेंट का, ठीक है ना, ये बोरॉन फैमिली का है, ठीक है ना, बोरॉन फैमिली का ही है, ठीक है ना। ये वीडियो मैंने बनाई, वीडियो आपको सेंड है मेरे चैनल पे, आप जरूर विजिट करिएगा, वहाँ आपको मिलेगी। यहाँ पे पार्ट 3 मैंने कंप्लीट किया था, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शन होता है, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, टॉप टू बॉटम जाने पे, एटॉमिक टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज ना, इंक्रीज, ठीक है। तो ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एजप्शन होता है इसमें, एल्यूमिनियम ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और सबसे, ठीक है, इनका और इनका जो इंडियम और टेरेनियम के लगभग साइज बराबर होता है, ठीक है ना। क्या ये, क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेलेनियम इज ग्रेटर देन इंडियम इज ग्रेटर देन, है ना, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन, ठीक है। तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शंस डी। ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर मेरे चैनल विजिट करके उन तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें इसमें आप, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हैं, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी अब हमने अब क्वेश्चन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब वो जो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है ना, तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें आपको और आसान लगने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं 16, नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, जेड जो है एटॉमिक नंबर है, एक एलिमेंट है 114, उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है कि कौन से ए ग्रुप फैमिली में आ रहा है, ठीक है, ग्रुप फैमिली और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता करना है। तो ये तो इजी है, ये 144 क्या हो जाएगा, ये किसके करीब होगा, रेडॉन के करीब होगा, ठीक है ना, रेडॉन का कितना होता है 86, ठीक है ना, 86 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये क्या होता है 6, ठीक है ना, रेडॉन किस में होता है 6 में, तो आगे चलेंगे 7x2, 7 - 2 5f2 5f14, और ये क्या हो जाएगा 7 - 1 यानी 6d10 और 7d2, 28 और जोड़ना है तो कितना हो गया 14 और 2 16, 26 और 2 28, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका हमें ग्रुप और पीरियड फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो इस पहले तो ये कौन से ब्लॉक का है, ये है पी ब्लॉक, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि जो जेड 114 है वो कौन सा है, पी ब्लॉक में ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसके लास्ट में क्या हो रहा है कंफ्यूजन है, पी आ रहा है NP2, ठीक है ना। अब ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का है तो क्या होता है एस प्लस पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, क्योंकि पी में ए चलता है तो ये हो जाएगा फोर्थ ए ग्रुप, ठीक है, ठीक है, फोर्थ ए ग्रुप हो गया हमारा। और पीरियड कितना हो गया, पीरियड 7, ठीक है। तो जो 114 एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप
फोर्थ ए में है, ठीक है ना, और पीरियड क्या है, और 7 है, कौन से पीरियड में, 7 है। और ये कौन से फैमिली में हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन, तो हमने बात किया था बोरॉन फैमिली, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये बोरॉन फैमिली, ये क्या हो जाए, इधर तो एस ब्लॉक का एल्काइल मेटल 1A 2A, एल्काइल मेटल, एल्काइल अर्थ मेटल, फिर उसके बाद ये क्या होता है 3 है, और ये क्या होता है 4 है। तो फोर्थ है कौन सा है, कार्बन का, ठीक है। तो फोर्थ है कार्बन का, तो हम क्या कह देंगे, ये कार्बन फैमिली का है, और इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन, ठीक है। तो 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कार्बन फैमिली, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आपको ग्रुप, पीरियड और इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन नहीं आता करना, तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 1, उसमें मैंने बताया है कि ग्रुप, पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ EU एटॉमिक नंबर 63, GD, ये गैडोलियम, ये पहले भी आ चुका है, और TB 65, इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करना है। तो और ये तो बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में बता रखा है पार्ट 1 में, ठीक है ना। अगर तो चलिए करते हैं 63 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 63 का ये हो जाएगा, जीनोन 54 होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6s2 और 4f, ठीक है। 64 का जीनोन, ये सब मैंने लेक्चर में बता रखा है, वीडियो में बता रखा है कैसे करते हैं, आप आंसर में जाके देखिएगा। 6s2, ये हो जाएगा 4f7 5d1, इसमें एक्सेप्शंस होता है, यह एक्सेप्शंस वाला केस है, ठीक है ना। और उसके बाद 65 की बात करते हैं, तो जीनोन 6s2 और 4f, ये चीज हो जाएगा 63 का, 64 का और 65 का, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। 64 में एक्सेशन होता है, उसमें क्या होता है, एफ ब्लॉक का है, तो एफ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देते हैं डी में, ठीक है। ओके, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 53 का सी, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, in which of the following options order arrangement does not agree with the variation of property indicate against, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है ना, करेक्ट नहीं है, ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आंसर एनर्जी, ठीक है ना, आंसर एनर्जी पता करने के ये ऑर्डर सही है या गलत, तो ये तो गलत ही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, बता रखा है पहले, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन गलत, और गलत ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट एग्री, ये एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बताया है ना आपको, बोरोन, अरे ठीक है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये यहाँ हो जाएगा, ये कहाँ होता है, हाइड्रोजन से निकालने यहाँ हो जाता है, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन भी लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे गलत है, ठीक, ये ऑप्शन गलत। उसके बाद ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इंक्रीजिंग, ये क्या है, सही है। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये भी बता रखा है, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, आयनिक साइज भी ठीक है, ठीक है, साइज भी। नेक्स्ट बात करते हैं 71 का, 2015 में पूछा गया है, कह रहा है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस, इनमें से किसका सेम है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ये डी, ये तुम्हारा, ये आपका किसका डी ब्लॉक एलिमेंट के है, ये डी ब्लॉक के है, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है ना, पार्ट 3 में,
ठीक है ना। आयनिक एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज करता है, इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। टॉप टू जाने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसमें अगर देखिए, पहले इसको अरेंज कर लीजिए। टाइटेनियम ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जेड आर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, ये टाइटेनियम हो गया, फिर जेड आर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एच एफ इसके नीचे, ठीक है, हो गया एच एफ, ठीक है। उसके बाद टी ए, ये हो गया टी ए। के बाद एन बी, ये एन बी इसके बगल में, ठीक है, ये हो गया एन बी, ठीक है, ये टी ए, एच एफ, ठीक है, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है कि किसका सेम होगा, ठीक है, किसका सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, जो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है, ठीक है, तो सबसे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इनका ज्यादा होता है, ठीक है ना। और स्कैन टेक्नोमेनी इनका कम होता है, ग्राफ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तो अगर हम बात करें किसका सबसे, इसमें पूछा है सेम एटॉमिक रेडियस, तो सेम एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा, सी, ठीक है ना। जेड आर एच एफ होगा ना, जेड आर एच एफ, इसका देखिए, ये सबसे सी, ये नियरली सेम होता है, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और ये एन बी और टी ए, इनका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, ठीक है? इनका क्या होता है, सेम होता है। और ये दोनों किससे ज्यादा होता है, टाइटेनियम से, ठीक है, टाइटेनियम से। ये ऑप्शन, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जेड आर ये एच एफ है, यहाँ जाके ये देखिए, ये देखिए कितना सेम है, ठीक है ना। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका एटॉमिक रेडियस, ठीक है, सेम। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, तो आप इस चार्ट वाइज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पेसिस ए आर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 2+, ठीक है ना, contain the same number of electrons, order of their increasing radius, रेडियस इंक्रीजिंग रेडियस के बारे में पता करना है। तो ये है आर्गन, ठीक है, ये है पोटेशियम, कैल्शियम, इनका अगर प्रोटॉन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा कितना, 18, इसका भी 18। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी 18, ये भी 18, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इनका ये 18 हो जाएगा, ये 19 और ये 20। तो हमने बात बताया है आपको लेक्चर में, पार्ट 3 में, कि अगर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम होता है, ठीक है। प्रोटॉन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका 18 है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यार इज ग्रेटर देन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इजी है, ठीक है ना। ये वीडियो में बता रखा है, आप पार्ट 3 देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, मैंने वहाँ क्वेश्चन कराया है इससे, ठीक है ना, रिलेटेड क्वेश्चन 83 का सी, नीट 2015 में आया था, ठीक है, इजी है। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके बराबर नहीं है, तो पहले, ठीक है ना, देखते हैं इसके इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो Fe का पहले देखते हैं, आयरन Fe2+ का अगर इलेक्ट्रॉन कब से करना है, तो Fe2+ का कितना आ रहा है, पहले Fe का करना पड़ेगा। Fe का कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4s2, 3d6, ठीक है, ये इसका
इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट होता है Fe2+ का अगर निकालना है क्या हो जाएगा, लास्ट में ये है तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये, ये तो पूरा आर्गन का था, आर्गन 3d6, ठीक है। ये हो गया Fe2, यानी कितना Fe2 में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है। अब इनमें देखेंगे ये किसके बराबर होगा, एस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में 12 में, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 10 तो 12, कितना हो जाएगा एस इलेक्ट्रॉन हो गया ये और ये 2 2 4 तो 6 हो गया, ठीक है। यानी इसमें एस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, ठीक है। ये तो सही है, नोट पूछा है, किसी के बराबर नहीं है। पी इलेक्ट्रॉन इसमें देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p3 3p कितना जाएगा 5, ठीक है। तो 3p5, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे पी इलेक्ट्रॉन, ये 11, 6 + 5 11, 11 हो गया, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नोट पूछा है। और भी देख लेते हैं Fe2 Fe का, तो Fe का तो देख चुके हैं, सेम है, ठीक है ना। Fe का कितना है Fe में कितना है 6 है ना, डी में पूरा यहाँ से आते देखिए डी यही है, ये कितना है यहाँ 6 है। ये पी में पी इलेक्ट्रॉन इसमें देख 10 में 1s2 2s2 2p6, कितना हो जाएगा पी इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, तो ये 6, ठीक है ना। तो किसमें सेम नहीं है, ऑप्शन बी, 2015 में आया था, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 83 का, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, आयनिक रेडियस पूछ रहा है किसका ज़्यादा है, ठीक है, मतलब करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है H-, ठीक है ना, H और H+, ये मैंने बता रखा है पार्ट 3 में, ठीक है ना। कैसे करते हैं उसमें मैंने बताया था, क्या अगर सेम सिंबल होता है एलिमेंट का, ठीक है ना, मान लीजिए पहला M अगर माइनस होती है इस ग्रेटर देन क्या होता है M, ठीक है। अगर दूसरा M क्या होता है इस ग्रेटर देन M+, ठीक है ना। तो अगर सेम सिंबल हो एलिमेंट का हो, यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट हो, तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर निगेटिव होता है वो न्यूट्रल से क्या होगा ज़्यादा होगा, और जो न्यूट्रल होगा वो केटाइन से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो सही है, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनमें प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन कितना है 11, ये कितना है 9, कितना है 8, ठीक है ना। ये तो गलत है, क्योंकि अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो उल्टा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो ज़्यादा होना चाहिए इसका कम होना चाहिए, तो ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, और ये एल्यूमिनियम 13 क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना, 12 11, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उल्टा है। तो ये 2014 में आया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। मैं फिर कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना, जो मैंने 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं, और इस चैप्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डीएनए ब्लॉक से 2 क्वेश्चन हर ईयर आ ही रहे हैं, आप खुद ही क्वेश्चन से देख पा रहे हैं, ठीक है। उसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, B2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, मतलब किसका समान है ये, ठीक है ना, किसके बराबर है B2+, तो क्या हो जाएगा इस
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं B2+ इज आइसोइलेक्ट्रॉन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, किसके बराबर है? क्या हो जाएगा? बी कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और लिथियम 3 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ये 4 होता है, 2 हो गया। ये 3 होता है, 1 हो गया, ठीक है? अरे 3 होता है, 2 हो गया, ठीक है? ऑप्शन ए 2014 में आया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है? आइसो नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, ठीक है ना? कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 26 होता है ना? 24 25 होता है, कितने होगा? ठीक है, ये होगा ही नहीं। ये तो इजी है, बहुत इजी है, ठीक है? 2021 में इजी क्वेश्चन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 2019 में पूछा गया। ये पूछ रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो ये मैंने बता रखा है, ठीक है ना? एक बार और बताता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या होता है? ये चीज़ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आप कर लो खुद, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? यानी नियोन इज ग्रेटर देन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन, ठीक है ना? कार्बन इज ग्रेटर देन, बेरिलियम इज ग्रेटर देन, बोरॉन इज ग्रेटर देन लिथियम, ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं। IIT JEE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? कर रहा है इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस पता करना है, ठीक है ना? इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना? तो 51 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक रेडियस से, ये तो कर ही लेंगे आप भाई। भाई ऐसे देख लीजिए, मैग्नीशियम है, ऐसे देख लो, ठीक है ना? ऐसे बना लीजिए आप, ठीक है? ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है ना? ये मैग्नीशियम, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये बोरॉन फैमिली हो जाएगी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना? सिलिकॉन, और क्या है? एल्यूमिनियम, और क्या है ना? और बताइए, फ्लोरीन हो गया ये, ठीक है ना? फास्फोरस ये है, ये, ठीक है? अब इसमें आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एटॉमिक रेडियस पता करना है। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ठीक है? और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? डिक्रीज, ठीक है ना? तो टॉप टू बॉटम अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना? प्लस कार्बन और फिर ऑक्सीजन। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और फिर ऑक्सीजन, तो ये ठीक है। और लेफ्ट राइट जाने पे क्या हो रहा है? और 51 का, ठीक है ना? ये ठीक है गाइस। ये टॉप टू बॉटम, अगर इन दोनों के रेसिपी में बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का ज्यादा है, तो टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन तो सही है। एल्यूमिनियम, बोरॉन, ठीक है ना? उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। एल्यूमिनियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, तो ये भी ठीक है। टॉप टू बॉटम पे इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज, सबसे ज्यादा इसका, फिर इससे कम इसका, इससे कम, ठीक है?
बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। बेरिलियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ठीक है ना। नहीं, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज हो रहा है, तो यही ऑप्शन गलत कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आप कर लीजिएगा, ये वाला भी सेम है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन 51 का क्या हो जाएगा, सी। 2025 में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप पीरियड ग्रुप वाइज, मैं फिर से कह रहा हूँ, पीरियड वर्सेस ग्रुप वाइज सेट करके ही आप इसको करिएगा। एक बार अगर हैबिट में आ जाएगा तो टाइम बहुत कम लगेगा और क्वेश्चन के चांसेस करेक्ट होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 66 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट 66 की बात करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इन thesis। कह रहा है मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आंसर एंथैल्पी कौन सी होगी, आई टी जेई 2000 में आया हुआ है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग से पूछ लिया है, कोई नहीं, लेकिन अभी इनकी आंसर एंथैल्पी याद रखनी होती है टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कम ही क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है ना, वो रेयर क्वेश्चन होते हैं, तो ये ऐसे आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। आई टी जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, ऑफ द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पता करना है। आर्गन, क्रोमियम, सल्फर, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा ये, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, और ये आर्गन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या है आपका, सल्फर, ठीक है? सल्फर ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कौन सा करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये बता रखा है कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ एजी इज क्लोजेस्ट टू, एटॉमिक रेडियस की बात करता है सिल्वर, किससे क्लोजेस्ट होगा, तो ये मैं बता रखा है आपको, डी ब्लॉक, ठीक है ना, डी ब्लॉक का जो मैंने आपको बताया था, ये ठीक है। यहाँ पे देखिए ए जी और ए यू, ये है, ठीक है ना, ए जी और ए यू, ये क्या है, ये इसका अगर देखोगे आप यहाँ से देखो ऐसे, ये ये यहाँ कितना क्लोजेस्ट है, ठीक है ना, यानी इनका एटॉमिक रेडियस कितना पास है, यानी लगभग बराबर है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला है कि ये चीज आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर विजुअली ऐसे इसको देख लीजिए तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 32 का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्रीजिंग इंक्रीज डाउन ग्रुप पीरियड वाइज, ठीक है ना, पता करना है कौन सा, ठीक है। एटॉमिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिसिटी, ठीक है ना, अगर हम ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं डाउन और इंक्रीज, ठीक है ना, तो ये तो थ्योरी बेस है, ठीक है ना। 2019 में ये आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन हो जाए, इजी है। 33 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता करना है 2017 में, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। समझा नहीं यार, है ना? ये 8, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 10,
सब बराबर है, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, ठीक है। किसकी ज्यादा आयनेशन एनर्जी, किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये तो वही है, ठीक है, हो जाएगा। एल्कलाइन मेटल ये थे, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये एल्कलाई फर्स्ट ए ग्रुप है। और ये स्केडियम है, स्केडियम डी ब्लॉक का है, ठीक है, यानी ये स्केडियम, ठीक है ना, 3 पीरियड का। तो अगर हम बात करें आयंस एनर्जी, ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बताइए टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, लिथियम का इन दोनों से ज्यादा, और सोडियम का क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन पोटेशियम एंड रूबिडियम, ठीक है। अब पोटेशियम वर्सेस स्केडियम देख लेते हैं। अगर हम पोटेशियम सोडियम वर्सेस स्केडियम देख लेंगे, तो इनमें किसकी ज्यादा होगी, स्केडियम की, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयनिक रेडियस, ठीक है ना, N3 - O2 - F, ये 2015 में आया हुआ है। तो ये प्रोटॉन देखते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है, 7, ऑक्सीजन 8, और ये कितना आता है, 9, ठीक है। तो जिसका प्रोटॉन ज़्यादा उसका है एटॉमिक रेडियस कम, तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, N3 - इज ग्रेटर देन O2 - ग्रेटर देन F-। ये हो गया एटॉमिक रेडियस। आप इसके अकॉर्डिंग नंबर देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये और ये फिट हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इजी है, 2015 में आया हुआ। तो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करेक्ट सेकेंड एनर्जी बात करनी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। ये IIT JEE 2013 में आया हुआ है, इसको आप करिएगा, ठीक है ना। और हमें कमेंट में जरूर इसका आंसर सेंड करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है ना। ये है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 54 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ गैडमियम, गैडोलियम, ठीक है ना, GD64। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको मैंने बता चुका हूँ। IIT JEE 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 54 का, एक्सेप्शन होता है ना इसमें, इसमें एक्सेप्शन होता है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, ये चीज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट कोई क्वेश्चन में है तो आप जरूर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इंडियन ब्लॉक है, उससे पर ईयर 2 साल तो इससे पूछे, 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है ना, कोई डाउट है, तो सबसे पहले आप जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने बनाया है वीडियो, ठीक है ना, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इजी फॉर्म में है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है कि किस तरह से हमें इसको करना है और किस तरह चीज़ें से हमें याद रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि औरों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है ना। थैंक यू।